जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। 19 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि मात्र एक दिन का समय है सूचना सहायक एग्जाम को। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे सूचना सहायक भर्ती से जुड़े हुए। तो चलिए साथियों, आज 17वां प्रैक्टिस सेट करते हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। हो सकता है कि परसों की क्लास में आपको एज इट इज सवाल देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले भाई कंप्यूटर के सवाल कवर करेंगे, उसके बाद में जीके के लेटेस्ट क्वेश्चन लेंगे। पुराना एक भी सवाल नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन लेंगे भाई जीके के। तो ये लीजिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट बायां मार्जिन क्या है। डिफॉल्ट बायां मार्जिन क्या है दोस्तों वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में? मेरे सभी साथियों को आंसर देना है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा 1.25। क्या हो जाएगा? 1.25। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल के सवाल मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। आसान सवाल करवाकर मुझे आपको खुश नहीं करना। एग्जाम में छपने वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रत्येक बार चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को एक बिंदु से कैसे बढ़ा सकते हैं? चयनित आकार का जो आपके फॉन्ट है उसको प्यारे साथियों आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? कितना शानदार सवाल है सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर आपके बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस। क्या हो जाएगा? बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस है। शानदार जवाब है मेरे सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल को कवर करते हैं। ये लीजिए भाई, अगला सवाल आपके सामने है। ये बताओ देखे, सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी युवा साथियों का आंसर आना चाहिए। सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं साथियों मूल्य और सेल संदर्भ में। क्या करते हैं? मूल्य और सेल संदर्भ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये लीजिए भाई, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब की विशेष श्रेणी का उपयोग प्रारूपों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। तो ये बताओ देखें, शानदार सवाल है, एग्जाम के लेवल का सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके बोथ ऑफ अबव, यानी कि जिप कोड और फोन नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि आपको कंटेंट को बदले बिना विभिन्न ऑब्जेक्ट का रंग बदलने की आवश्यकता है तो पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करेंगे? देखिए भाई, सवाल का लेवल देखिए आप। ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपके 21 तारीख को एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा, रंग स्कीम। क्या हो जाएगा? रंग स्कीम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखो देखें, ऑटो कंटेंट विजेट में स्टार्ट और फिनिश के बीच कितने चरण होते हैं? स्टार्ट और फिनिश के बीच में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो टोटल आप सभी के चरण होते हैं 3। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। निम्न में से कौन सा स्लाइड विभाजन का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्लाइड विभाजन का हिस्सा नहीं है? फटाफट बताओ देखें, इनमें से कौन सा स्लाइड विभाजन का हिस्सा नहीं है? जो आपके स्लाइड डिजाइन होती है ना, उसका हिस्सा नहीं है, डिजाइन का। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, स्लाइड लेआउट। क्या हो जाएगा? स्लाइड लेआउट। इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन उपलब्ध है? स्टार कर लेना इस सवाल को। ऐसे सवाल अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन है वो उपलब्ध है? तो ऑप्शन है साथियों आप सभी के क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और आपके ऑटो शेप्स। ये तीनों आपके ऑप्शन होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा, क्योंकि एग्जाम के लेवल के सवाल मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। जब कोई चित्र या अन्य ग्राफिक छवि रिपोर्ट हेडर अनुभाग में रखी जाती है तो ये प्यारे साथियों कहां पर दिखाई देगी? कितना शानदार सवाल है, तो बताओ देगा फटाफट, ये कहां पर दिखाई देगी? ये दिखाई देगी आपके एक बार रिपोर्ट शुरुआत में। कहां पर दिखाई देगी? एक बार रिपोर्ट शुरुआत में। अगला क्वेश्चन, एक नया टेबल बनाने के लिए किस विधि में आपको फील्ड के प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है?
ये बताओ, देखिए शानदार सवाल है एग्जाम के लेवल का, तो ध्यान से देख लेना इस सवाल को। ऑप्शन सी है भाई, डी नहीं है, डी आपका आंसर है वो गलत है। डेटा दर्ज करके टेबल बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं दोस्तों। ये देखो भाई, शानदार क्वेश्चन। एसक्यूएल में डेटाबेस से एक इंडेक्स को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? एसक्यूएल आप सभी साथी जानते हैं, इसमें भाई डेटाबेस से इंडेक्स को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कमांड है प्यारे साथियों ड्रॉप इंडेक्स। कौन सी है? ड्रॉप है इंडेक्स। निम्न में से क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा डेटाबेस आपके सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? शानदार सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई, मार्गो डीबी, इन्फॉर्मिक्स और एसक्यूलाइट। शानदार जवाब आ रहे हैं, एग्जाम में सफलता पक्की दिख रही है मुझे। नीचे दी गई स्कीमा का जिक्र करते हुए कौन सी विशेषताएं एक प्रमुख विशेषता होने के लिए उपयुक्त है? कितना शानदार सवाल है। आसान सवाल नहीं करवाने दोस्तों, एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा वैसे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी आ जाएगा भाई। ऐसे सवाल भी आते हैं, देख लेना, इसमें कोई सा भी उत्तर नहीं है, यानी कि डी है। अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, ये लीजिए। जब डेटा को डिवाइस ए से डिवाइस बी तक प्रेषित किया जाता है तो ए लेयर 5 से हेडर को बी की कौन सी लेयर के द्वारा पढ़ा जाता है? ये बताओ, देखें एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों, जल्दी से जवाब चाहिए भाई। मात्र एक दिन का समय है, तो फटाफट क्लास को कवर करते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेशन। निम्न में से कौन सा अमान्य आईपी पता है? इनमें से कौन सा आईपी पता है वो गलत है? कौन सा आईपी एड्रेस है वो रॉन्ग है दोस्तों? इनवैलिड है, बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन डी। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल साथियों सिलेक्शन के करीब है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आपके बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है? शानदार जवाब है वेब स्कैम। अब साथियों राजस्थान जीके के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए, और करंट अफेयर के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% सवाल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी एक बार इसके लिए क्लास को लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल साथियों जीके का। अब भाई जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं मैं, तो सभी साथी भाई आराम से क्लास को अटेंड करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी साथी जानते हैं कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, यह भी ध्यान रखना। और हंटर आयोग का गठन किया गया था जांच करने के लिए, और बाद में इसको भाई बिल्कुल सही माना था, यह भी आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जो आपके वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? मात्र 5 सेकंड में सभी युवा साथियों का आंसर चाहिए मुझे। बिल्कुल, वो है आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, दिमाग में छाप लेना, महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से निकलता है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी से निकलता है? तो यह निकलता है साथियों आपके नर्मदा नदी से। 30 मीटर ऊंचा है भाई, 30 मीटर, और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इनमें से कौन सा बैंक आपके सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? आसान सा सवाल है साथियों, इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन फॉर यू है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह वो प्रक्षेपित किया गया था? तो कौन से वर्ष में किया गया था दोस्तों पहला उपग्रह? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा 1979। क्या हो जाएगा? 1979। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती? सवाल पे गौर कीजिएगा, जारी नहीं की जाती। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, विश्व आर्थिक आउटलुक। क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक आउटलुक। ये आपके IMF, किसके द्वारा?
IMF द्वारा एक सर्वेक्षण है, यह भी आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है भाई फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रिय एवं प्रियदर्शी था? कितना शानदार सवाल है भाई एग्जाम के लेवल का। तो राइट आंसर आपके मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौर्य सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा झील या राज्य है वो सुमेलित नहीं है? एक साइड झील है, एक साइड आपके राज्य है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताओ देखे फटाफट कौन सा कथन गलत है। बिल्कुल शानदार, पुलिकट कर्नाटक हो जाएगा भाई। पुलिकट झील है, ये आपके भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका क्षेत्रफल है आपके लगभग 760 वर्ग किलोमीटर। तो ये झील कहाँ पर है प्यारे साथियों? इस झील का मुख्य हिस्सा तो आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, जुलाई 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी करेगा? मैंने बोला था ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप खुद देखिए भाई, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का सवाल है। तो राइट आंसर आपके दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। लॉर्ड वेवेल ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन बुलाया था। तो सम्मेलन कहां पर बुलाया था दोस्तों? बताओ देखें कौन सा सम्मेलन था वो? तो वह सम्मेलन था आपके शिमला सम्मेलन। क्या था? शिमला सम्मेलन। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ? स्टार कर देना भाई सवाल को, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, अक्सर देखने को मिले हैं। तो राइट आंसर आपके विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। बरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बरहूत स्तूप कौन से राज्य में है दोस्तों? बरहूत स्तूप कौन से राज्य में है? शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने ड्रोनी नाम से भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तो ये ड्रोन है किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था? करंट अफेयर का सवाल है, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कंपनी थी साथियों गरुड़ एरोस्पेस। क्या नहीं? गरुड़ एरोस्पेस। रट लेना प्यारे साथियों BKB। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? इनमें से कौन से जिले में आपके सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? ये क्वेश्चन तो आता होगा भाई आपको। तो जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर जिले में। राजस्थान साहित्य महोत्सव साहित्य कुंभ 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा भाई? इनमें से कौन सा शहर करेगा आपके राजस्थान साहित्य महोत्सव की मेजबानी? तो शहर का नाम है दोस्तों आपके जोधपुर। कौन सा शहर है? जोधपुर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान में कितने खेलों इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में भाई कितने खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो टोटल आपके 33 का किया भाई। कितने का? 33 का। 13 से 14 अप्रैल 2023 तक दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये बताओ देखें। दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय बैठक तो ये की गई दोस्तों आप सभी के जयपुर में। कहां पर की गई? जयपुर में। मई 2023 में राजस्थान ने शहरी जल प्रबंधन में सुधार के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके डेनमार्क। किसके साथ किए हैं? डेनमार्क के साथ। भारत की राष्ट्रपति जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से आयोजित होने वाले संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन और संबोधन करेगी। तो कहां पर करेगी दोस्तों? ये आपको बताना है। राजस्थान करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के संबंध में MIPS का पूर्ण रूप क्या है? MIPS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बिल्कुल भाई 21 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म क्या? मॉडल पेपर 21 तारीख को
जूनियर अकाउंटेंट के मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद में आपके संगणक भर्ती के भी मॉडल पेपर शुरू होंगे। तो ध्यान रखना भाई सभी को। तो राइट आंसर मेरे साथी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि इस क्योंकि का आंसर मुझे आपसे चाहिए भाई। शानदार जवाब है, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लेने में सहायक है, यानी कि जो प्रयोग करता है उससे सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है भाई, सॉरी लिखने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इनमें से कौन सी आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बताओ देखें, जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश है वो आपके एप्पल ने जनवरी 1984 में लॉन्च किया था, ब्रांड का नाम है, ध्यान रखना है। नेटवर्क का प्रकार जो एक क्षेत्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। इस सवाल का आंसर भाई सभी साथियों को आना चाहिए, आसान सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, WAN, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने ग्राहकों को आमतौर पर वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। एक्सेल में किस टैब का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे बाहरी डेटा स्रोतों के साथ काम करने के लिए किया जा सकता है? शानदार सवाल है साथियों, बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके डेटा टैब। क्या हो जाएगा? डेटा टैब एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न करता है। कौन सा है दोस्तों ऐसा कमजोर संकेत प्राप्त करता है और पुनः उत्पन्न करता है? तो वह है साथियों रिपीटर। क्या है दोस्तों? रिपीटर। वैल्यू 132.54 है वो किस डेटा प्रकार द्वारा निरूपित किया जा सकता है? वैल्यू दी गई है 132.54। तो ये भाई कौन से डेटा प्रकार के द्वारा निरूपित कर सकते हैं? तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा? डबल। क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार भौतिक संसाधनों के संयोजन और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में उपलब्ध कराने पर जोर देता है? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्चुअल। क्या हो जाएगा? वर्चुअल। निम्न सर्च इंजन में से कौन आपके मल्टीलिंगुअल नहीं है? इनमें से कौन सा आपके मल्टीलिंगुअल नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, बाइडू भाई इन तीनों में सबसे कम मल्टीलिंगुअल होता है, ध्यान रखना है। कौन सा फंक्शन फाइल के आकार को कम कर देता है ताकि वह कम स्टोरेज स्पेस का उपयोग करे? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए, हर एक सवाल एग्जाम में छपने लायक है। तो ये हो जाएगा आपके फाइल कंप्रेशन। क्या हो जाएगा? फाइल कंप्रेशन। एक सीपीयू में 32 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका मतलब है कि सीपीयू एड्रेस कर सकता है। तो सीपीयू दोस्तों किससे एड्रेस कर सकता है? बताओ देखें कौन सा है भाई ऐसा प्रोग्राम काउंटर? तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 4G मेमोरी लोकेशन। क्या हो जाएगा? 4G मेमोरी लोकेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर जिन्हें क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी हैकर है उनको कहते हैं क्रैकर्स, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करता है? ये बताओ देखें। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में बड़े सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे, परसों आपको देख लेना, क्योंकि समय आपको 3 घंटे का मिल रहा है और एग्जाम भी आपको छोटा मोटा नहीं दे रहे हो। तो राइट आंसर आपके ब्लैक हेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक हेट। एग्जिट कंट्रोल लूप का उदाहरण दो देखें। एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये हो जाएगा आपके डू वाइल लूप। क्या हो जाएगा? डू वाइल लूप। शानदार जवाब है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का वायरस बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और वायरस युक्त डिस्क से
सिस्टम बूट होने पर फेल हो जाता है भाई, फेल जाता है, सॉरी, वो है सिस्टम बूट होते ही आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ये बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का, बूट सेक्टर वायरस। क्या हो जाएगा? बूट सेक्टर वायरस। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्पित था भाई? शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल शानदार जवाब है अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है आपके एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी बार फुल फॉर्म में पूछी गई है भाई ऐसी। संख्या 14 का 8 बिट 2 का पूरक क्या है भाई? शानदार क्वेश्चन आपके लेवल का। पूरक रूप क्या है दोस्तों? इसका पूरक रूप बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस डेटा संरचना में लिपो ऑर्डर का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी डेटा संरचना है जिसमें आपके लिपो ऑर्डर का उपयोग करते हैं? शानदार जवाब है आप सभी का स्टैक। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैक। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरीफेरल डिवाइस की पहचान करें। इनमें से भाई पेरीफेरल डिवाइस की पहचान करो। देखें, पेरीफेरल डिवाइस, बिल्कुल शानदार जवाब है प्रिंटर। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ए स्तर अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? इनमें से कौन सा आपके ए स्तर अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? बताओ देखे फटाफट। शानदार जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, एसआरएम और डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य करता है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो रट लेना साथियों, एग्जाम में 70% देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके टास्क बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टास्क बार। प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें किसी यांत्रिक प्रभाव के उपयोग के बिना कैरेक्टर या लेटर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी यांत्रिक प्रभाव के उपयोग के बिना कैरेक्टर या लेटर बनते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट सवाल, ये देखो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? इनमें से कौन सा आपके गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? बताओ देखे फटाफट, मात्र 5 सेकंड में। शानदार जवाब F5। क्या हो जाएगा? F5। MAR का पूर्ण रूप क्या है? कितना शानदार सवाल है दोस्तों, आपको देखिए भाई, जिसे एक्सेस करने के लिए मेमोरी में अगले लोकेशन का एड्रेस रखना है भाई। MAR, जल्दी से बताओ देखें MAR का फुल फॉर्म। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या हो जाएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑनलाइन दुकानों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार की कुकीज का उपयोग किया जाता है भाई? ऑनलाइन जो भी आपकी दुकानें होती है उसके द्वारा किस प्रकार की कुकीज का उपयोग करते हैं? तो ये आपके सेशन कुकीज। क्या हो जाएगा? सेशन कुकीज। OSI मॉडल की लेयर 1 है वो कौन सी है भाई? OSI मॉडल की लेयर 1 कौन सी है इनमें से? शानदार जवाब दोस्तों आपका फिजिकल लेयर। कौन सी है? फिजिकल लेयर। ई वाणिज्य में B2B क्या है? ई वाणिज्य में B2B, तो ये है आपके व्यवसाय से व्यवसाय। क्या है दोस्तों? व्यवसाय से व्यवसाय। दिमाग में छाप लेना। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गणित और त्रिकोणमितीय फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध है? 100% छपेगा दोस्तों, देख लेना। MS एक्सेल 365 में से यह है आपके ABS फंक्शन। क्या है? ABS फंक्शन। यदि 1 मेगाबाइट 220 बाइट्स कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के बराबर है तो 2048 मेगाबाइट डेटा स्टोरेज के कितने बिट्स के बराबर है?
ये 2 की पावर 20 है भाई, 2 की पावर 20। छोड़ो इसको, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? अगर आपको विंडोज स्क्रीन को लॉक करना है तो भाई कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे दोस्तों आपके ऑप्शन डी में विंडोज लोगो कुंजी प्लस एल, विंडोज लोगो कुंजी और प्लस में एल। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? बेसिक सा क्वेश्चन अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? जीके के सवाल अभी बाकी है भाई। बिल्कुल शानदार, कालीबंगा और रंग महल, कालीबंगा और रंग महल। जयपुर के किस दुर्ग में तोहफे बनाने का कारखाना है? तो कौन से दुर्ग में आपके तोहफे बनाने का कारखाना है? शानदार जवाब जयगढ़। कहाँ पर है दोस्तों? जयगढ़ में। राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित जेट्रोप बीज का समर्थन मूल्य क्या है? स्टार कर लो अभी के अभी। राजस्थान सूचना सहायक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपके 12 रुपये प्रति किग्रा, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर भाई किस शासक के दरबार में थे? राजशेखर है वो किस शासक के दरबार में थे? बिल्कुल शानदार, महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में। अगला सवाल, चंदेरिया शीशा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थित है भाई? चंदेरिया शीशा जस्ता ये कहाँ पर है बताओ देखें। ये स्मेल्टर है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद देखिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। आंसर की आपको सबसे पहले मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो ध्यान रखना भाई। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं? शानदार जवाब है कच्ची घोड़ी। क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। जयपुर में हवा महल का निर्माण है वो किससे प्रेरित था? हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था दोस्तों? झुंझुनू में खेतड़ी महल से, झुंझुनू में खेतड़ी महल से। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है भाई? रतवाई लोक नृत्य स्टार कर लो अभी के अभी। रतवाई ये दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र से। किससे है? मेवात क्षेत्र से। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? ये हो जाएगा आपके उत्तरी चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? उत्तरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो से आप सब क्या समझते हैं भाई? आणो आणो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह भी स्टार कर लो एक बार। तो राइट आंसर आपके अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो ये थे आपके गोगा जी। कौन थे दोस्तों? गोगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कितना शानदार सवाल है साथियों। ये हो जाएगा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।